फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर है ड्रिप प्रणाली। इसमें ट्यूब के माध्यम से पौधों की जड़ों क्षेत्र की मिट्टी में धीरे धीरे पानी टपकाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पहली वाइन पर्यटन नीति को लॉन्च किया है। तो कौन सी सरकार है जिसने पहली वाइन पर्यटन नीति को लॉन्च किया है। तो यह है उत्तराखंड की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। तो भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह, 26 दिसंबर को। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री थे। तो 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा अलम इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाए जाने वाला हिंसक आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के तालाब की जलीय सतह पर रेंग सकने का कारण क्या है। तो जो कीड़े तालाब की जलीय सतह पर रेंगते हैं उनका कारण है पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव पर वही वस्तुएं तैरेंगी जिनका भार पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल से कम है। तो वही वस्तुएं पृष्ठ तनाव पर रेंग सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी में और प्रोजेक्ट 15B का चौथा जहाज किस राज्य की नौसेना में शामिल हुए हैं। तो ये 15B का चौथा जो जहाज है ये सूरत राज्य की नौसेना में शामिल हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त घरेलू उड़ान मार्ग कौन सा बनाया गया। तो ये है मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग। मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग है 2024 में दुनिया का 8वां सबसे व्यस्त घरेलू उड़ान मार्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदोवा के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ लिया है। तो मालदोवा के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं। ते हैं मैया सैंडू। मैया सैंडू बने हैं मालदोवा के नए राष्ट्रपति। इस समय एग्जाम में ज़्यादातर अभी क्वेश्चन बन रहे हैं राष्ट्रपति से, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत या पेट्रोल द्वारा अग्निशमन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो विद्युत और पेट्रोल द्वारा अग्निशमन के लिए सबसे उपयुक्त है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका निर्माण कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु CO2 से मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कच्ची चीनी को हमें रंग विहीन करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करना होगा, जंतु चारकोल को।
हम जंतु चारकोल को हड्डी चारकोल भी कहते हैं या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो किस रक्त समूह को हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं? तो यह है ओ निगेटिव। और रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ रक्त समूह की खोज, इसकी खोज हुई थी 1901 में। किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ओ रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का विस्तृत शब्द रूप है। तो एलईडी का जो विस्तृत शब्द रूप है यह है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? तो कौन सी धातु है जो जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती? तो यह है प्लैटिनम। अगला क्वेश्चन है, तनाव एवं भय में मानव शरीर द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो मानव शरीर का कौन सा हार्मोन है जो तनाव एवं भय में स्रावित हार्मोन है? तो यह एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। ये एग्जाम में बहुत बन रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। पन बिजली, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है ये। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन से है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पन बिजली, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड, मैंने आज के सारे जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं सारे एग्जाम में आए हुए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये किया था आर्यभट्ट द्वारा, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे पुराना ग्रंथ है ये है ऋग्वेद है और सबसे नया है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग कहलाता है। तो जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पेट्रोलियम का घटक है? पेट्रोलियम का कौन पेट्रोलियम का घटक है? तो पेट्रोलियम के घटक है मिट्टी का तेल, एलपीजी, पैराफिन, मोम। ये पेट्रोलियम के प्रमुख घटक हैं। क्या क्या है? मिट्टी का तेल, एलपीजी और पैराफिन, मोम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय ने G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया? तो भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय ने G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है विदेश मंत्रालय ने। ये विदेशी प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप को सुगम बनाने हेतु हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली एवं जापानी सहित 10 भाषाओं में शिखर सम्मेलन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? यह ऐप विदेशी प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप को सुगम बनाने हेतु है हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली एवं जापानी सहित 10 भाषाओं में शिखर सम्मेलन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को कहा जाता है। तो भारत में जो सभी लुप्त प्राय जानवर हैं और पौधे हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो रखा जाता है रेड डेटा बुक, इसकी श्रेणी में इनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जॉन फ्रांसे ने वर्ष 2023 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो जॉन फ्रांसे थे, 2023 में इन्होंने किस क्षेत्र में पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था साहित्य क्षेत्र में, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ये कहाँ के थे? तो नॉर्वेजियन लेखक थे। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो राउफ स्वार्ड के लिए, जो राउड स्वार्ड था इसके लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष 1947 से पहले देश का प्रथम लौह और इस्पात संयंत्र बना था? तो वर्ष 1947 से पहले देश का जो प्रथम लौह और इस्पात संयंत्र बना था वो कौन सा था? तो ये था टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने को क्या कहा जाता है? तो जो भूकंप की शक्ति के परिमाप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें कुवैत का जो है सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा? तो जो कुवैत के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सबा अल फतेह अल शबाह, इनके द्वारा। तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, सम्मान आपसे पूछ सकता है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2024 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो 7वीं जो है भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग की जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो भारत के नई दिल्ली में। इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी ये थी फातिमा बीबी। 23 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया। न्यायपालिका तक पहुंचने वाली एशिया की पहली महिला न्यायाधीश यही थी। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।